जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 आवश्यक कार्य हैं। अभी तो भाई पूरा ही हर जगह इसका कोलाहल मचा हुआ है, कोरोना कोरोना कोरोना, हर घर में आपको इसका हाहाकार मिलेगा। ठीक है, तो आप सबको ये भी चीज सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि भाई तू 3 काम कर अगर तुझे कोरोना से बचना है। पहला, घर पे रहना। दूसरा, अन्य लोगों से दूरी रखना। और तीसरा, हाथों को स्वच्छ करते रहना। ठीक है, ये 3 कार्य क्या है? आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें कोरोना वायरस से बचना है। हमें डर लग रहा है ना, क्योंकि कोरोना तो हमारी जान को लेके जाने वाला है। हमें मृत्यु के घाट में, समझ में आ रहा है हर्षा जी? हमें मृत्यु के घाट पे ले जाने वाला है। तो उस कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 आवश्यक कार्य हैं। ये जो 3 कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 जरूरी कार्य हैं। और इसमें आप चौथा, पांचवा, छठा आप अपने आप से जोड़ सकते हो कि हमेशा मास्क पहनकर रहना। और भी आप जोड़ लीजिए, आपके पास बहुत ऑप्शन है। हम जितना हमें शाकाहार भोजन अधिक से अधिक करना चाहिए। हमें आयुर्वेद दवाइयों का अधिक से अधिक अपने दैनिक खान पान में उसका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे आपके पास अनेक, ये सब आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि हमें कोरोना से बचना है। ठीक है, ऐसे ही सिद्धांत पे चलते हैं। राहुल भैया नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ऐसे ही हम सिद्धांत पे चले तो जैसे ये कार्य है ठीक वैसे के वैसे, ठीक है राहुल भैया नेक्स्ट पे, ठीक वैसे के वैसे हमें अगर दुख से बचना है तो एक आवश्यक कार्य है। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? सब लोग अपने अपने हाथ दिखा दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहे तो रेज हैंड कर सकते हैं या फिर आप थम्स अप करके मेरे को दिखा दीजिए कि आप सबको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया हर्षिल जी, ठीक है, अच्छा पूरी फैमिली, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्षिल जी आ गए हैं, बस बहुत सारे अच्छे अच्छे महानुभव है जो सुनने के लिए बहुत आतुर है। आगे चलते हैं। ऐसे ही दुख से बचने के लिए एक आवश्यक कार्य है, मतलब एक ऐसा कार्य है जिसको करना है। आपको दुख से बचना है तो इसको करना पड़ेगा। मैं तो पड़ेगा भी लिख देता हूं, और करना है, करना चाहिए। ठीक है, क्या कार्य है? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना। समझ में आया? क्या आवश्यक कार्य है? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, यही एकमात्र आवश्यक कार्य। ओके, समझ में आ गया सबको? ये हमारा अब तक का प्रस्तावना हो गया था। अब आपके अंदर में आ रहा है ये किसके है? भाई श्रावक के हैं। अच्छा मुझे बताइए श्रावक कौन है? पूछिए राहुल भैया किसी से भी, ये श्रावक कौन होता है? कहाँ मिलता है? ये कौन सी गली और कौन से शहर में रहता है? कौन से स्कूल में पढ़ता है? बताओ। अरे चैट पे किसी को उत्तर नहीं लिखना, हम पूछेंगे, हम डायरेक्टली पूछेंगे किसी से भी। राहुल भैया पूछ लीजिए, सबसे नए विद्यार्थी से पूछिए। सबसे नए विद्यार्थी से? अच्छा हाँ, हर्षा जैन आपके बाजू में कोई बैठा है? अपन श्रावक है। हाँ बोलिए, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ हर्षा म्यूट हो आप, वहां से अनम्यूट करो, आपके भाई की आवाज नहीं आ रही है हमें। चलिए कोई किसी और से पूछें। किसी और से पूछते हैं। चलो सेजल आप बताओ, आप बालबोध के स्टूडेंट हो ना? हाँ बताओ। क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करना। प्रश्न इस प्रकार था कि ये श्रावक कौन है, मतलब ये कहाँ मिलते हैं? ये किसी श्रद्धावान, स्कूल में, विवेकवान और किसी क्रियावान श्रावक होता है। हाँ? श्र का मतलब श्रद्धावान,
व का मतलब विवेकवान और क का मतलब क्रियावान और श्रावक हम ही हैं। अच्छा, तो आपने डेफिनेशन तो बता दिया, तो मतलब आगे जो मैं बोलने वाला था वो तो आपने चोरी कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो वेरी गुड, चलो अब ये वाला विषय तो इनने समझा दिया। अब अपन प्रैक्टिकली आते हैं, तो आप श्रावक है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल हाँ 100%। हाँ श्रावक ही हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया, आपने सही सही उत्तर दिया कि ये श्रावक कौन है, ये भाई हम है, ये मैं हूं। समझ में आया? कौन है? मैं हूं। सभी एक बार रखे हाथ अपने ऊपर, कौन है? ये मैं हूं। ये श्रावक कौन है? रखो हाथ रखो। जिसको झूठ लग रहा है वो मत रखना, और जिसको सच लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, अगर किसी को विनय भैया की बात पे जरा भी भरोसा है, इतू सा भी, ठीक है, तो बोल रहा कि मैं हूं। राहुल भैया को सबको भरोसा है कि नहीं? आपके वहां पे सब लोग दिख रहे हैं, ठीक है। केवल ज्ञान जैसे आप 25 लोग को एक साथ देख पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा कम है आपका केवल ज्ञान, लेकिन देख पा रहे हो हम एक साथ बहुत सारे जीवों को। तो देखो कि सबने हाथ रखा है कि नहीं, है सब श्रावक? हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ी अनुभूति हो रही कि मेरी बात चल रही है, ठीक है। अब तक हम बातें तो कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि किसकी बात है। देव पूजन है, हमने पूरा देव पूजन का कॉन्सेप्ट समझा इतने दिनों में, पिछले 2-3 दिन में समझ में आया। किसकी देव दर्शन समझा, देव दर्शन किसको करना है? अरे मुझे करना है। आप देखोगे कि आपके शास्त्रों में अधिकतर चर्चा जीव तत्व की है, अजीव तत्व की नहीं है। समझ में आया? क्योंकि पढ़ने वाला कौन है? स्वयं जीव। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं जीव। समझना किसको है? जीव को। तो बात किसकी आएगी? जीव की। सीधी बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आगे पॉइंट पर कि श्रावक के षट आवश्यक, ठीक है। तो हमारे स्लाइड में जो सबसे पहला नाम था वो थोड़ा अधूरा था, आप उसको पूरा कर लेना, ठीक है। श्रावक के षट आवश्यक, षट आवश्यक सिर्फ नहीं, श्रावक के षट आवश्यक, समझ में आ गया? ठीक है, ये आवश्यक होते हैं श्रावक के, अर्थात मेर। अब आपको प्रश्न होगा कि भैया आपने 6 तो बताए, लेकिन 6 कौन से? ठीक है, कौन कौन से 6 है? नयन भैया मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो स्टार्ट कर देवे ताकि मैं आपको देख पाऊँ, ठीक है। और जितने भी लोगों ने अपने वीडियो बंद रखे हैं उन सबसे निवेदन है कि अपने अपने वीडियो स्टार्ट कर देवे, जिससे मैं आपको देख सकूं और आपकी प्रतिभा यहाँ पर झलक सके सभी के सामने, ठीक है। पूरा नरसिंहपुरा समाज आपको देख रहा है, आपको देखना है। चलिए चलते हैं भैया स्लाइड, चलिए ठीक है। तो श्रावक के षट आवश्यक अर्थात मेरे ऐसे काम, आवश्यक शब्द का मतलब समझ में आ रहा है? आवश्यक, अवश्य करने योग्य कार्य, ऐसे काम जिसको किए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, सीधी बात, ठीक है। तो आवश्यक का मतलब है अवश्य करने योग्य कार्य, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोरल ड्यूटी, ठीक है। ये काम है मोरल ड्यूटी का कि मेरे को सच में यही करना है, ओके। तो ऐसे 6 काम हैं जो आपको सच में करना है। किसको करना है? मुझे करना है, ठीक है। अब पहले ही बहुत प्रेशर आ रहा होगा, मुझे पता चल रहा है, कुछ कुछ कोई हंस भी रहे और कुछ अंदर में टेंशन भी हो रहा है कि अरे 6 काम, 6 काम एक दिन में रोज रोज करना है। यहाँ तो मैं मेरा खुद की पढ़ाई, मतलब खुद का पढ़ाई एक दिन में नहीं कर पाता हूँ और मेरे को 6 काम आप दे रहे हो कि रोज करना है, इतना इतना बर्डन। तो हम धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बर्डन नहीं है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। इन कार्य को करने में आपको बहुत 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 मजा आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आवश्यक का मतलब सभी को समझ गया, अवश्य करने योग्य कार्य अर्थात मोरल ड्यूटी जो हमें करनी है, ओके। मोरल ड्यूटी, हम जैसे इंडिया के सिटीजन है तो हमारे पास बहुत सारी ड्यूटी है, ठीक है, कि ट्रैफिक सिग्नल को निभाना है, अन्य है ना, आप सब इस बात को आप सभी जानते हैं। वैसे ही जैन धर्म के यदि हम श्रावक हैं तो ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि ये 6 आवश्यकों का पालन हम अवश्य करें, ओके। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हम समझेंगे कि 6 आवश्यक कौन कौन से हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलिए। ओ ये क्या, ये तो भेद आ गए। अब मैंने तो यहाँ पर बोला कि आवश्यक 6 है, यहाँ तो सिर्फ 2 भेद है।
वो दो भेद का नाम क्या है? दो भेद के नाम है निश्चय और व्यवहार। आयुष और आशी जैन, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सर हिलाइए, बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। हिना जी समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो, वेरी गुड। आवश्यक, मैंने आपको 6 भेद सिखाया था, लेकिन सच में मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये भी आवश्यक के ही भेद है, निश्चय और व्यवहार। पहले ये दो भेद बनेंगे, इसके बाद हम इन दो को ही 6 में विभाजित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक आवश्यक का नाम बता देता हूँ। वो पहला आवश्यक का नाम है देव पूजा। ओके, क्या नाम है? देव पूजा। तो देव पूजा भी दो भाग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, निश्चय वाला, व्यवहार वाला। ओके, पहले आप नाम समझ लो। आवश्यक दो प्रकार के, निश्चय वाला, व्यवहार वाला। पहले आवश्यक का नाम है देव पूजा, तो उसके भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चय वाला, व्यवहार वाला। ओके, अब चलो एक किसी से पूछते हैं। सेकंड आवश्यक का नाम है, सेकंड नहीं, चलो सिक्स्थ आवश्यक का नाम है दान। तो उसके दो भेद कौन से होंगे? पूछिए भैया, किसी से भी पूछ लीजिए। अगर लास्ट दान का नाम है, लास्ट जो आवश्यक है उसका नाम है दान, तो उसके दो भेदों का नाम क्या हो सकता है? कौन बताएगा? निश्चय दान और व्यवहार दान। किसने उत्तर दिया? तनिष जैन। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो अपने रोज के साथ, ठीक है, इनने तो मतलब शिविर टेंडर, ठीक है, हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आपने सही उत्तर दिया। दान के लिए ऐसे दो भेद बनेंगे। ऐसे हमारे पास 6 आवश्यक है, और 6 के 6 आवश्यक के ऐसे दो दो भेद बन जाएंगे। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको समझो, ठीक है, कि निश्चय और व्यवहार का मीनिंग क्या, निश्चय व्यवहार आवश्यक कहते किसे? तो सिंपल आप उदाहरण ले लीजिए कि जैसे एक विद्यार्थी है, ओके, एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम कॉलेज स्टूडेंट रह चुके हैं, हम स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, हम स्टूडेंट बनते हैं। तो जब स्टूडेंट होते हैं तब हमारा एक मेन कार्य होता है, एक एकदम मेन फोकस होता है, वो है नॉलेज होना। ओके, आप सभी सहमत है इससे? मैं सभी को देख रहा हूँ, ठीक है, आप सभी सहमत हो तो आप अपना सर हिला सकते हैं। ठीक है, जो सहमत नहीं है वो अपना नाम भी बोल सकता है, तो हम उनसे बोलेंगे कि आप क्या चाहते हो कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो, चलिए, अभी आवाज आ रही है? लाइन रिपीट करनी होगी। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टूडेंट का काम क्या है? ज्ञान का अर्जन करना, कि ज्ञान है, यहाँ से मिलो, यहाँ से लो, उधर से मिलो, उधर से लो, इधर से मिलो, इधर से लो। मैं आपको एक पिक्चर का उदाहरण देता हूँ, जो आप सभी ने पक्का पक्का देखा होगा, 3 इडियट्स का। ठीक है, 3 इडियट्स में जो रणछोड़ दास था, वो कौन सी क्लास में बैठता था? इस भी बैठता था, उसमें भी बैठता था, हर क्लास में बैठता था, कि ज्ञान मिलना चाहिए, बस मेरे को नॉलेज चाहिए, कहां से भी मिले मैं लेने को तैयार हूँ। तो उसका मेन मोटिव क्या है? नॉलेज। ओके, एक स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या है? नॉलेज। ये हो गया निश्चय आवश्यक। अब आपको पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये क्या है? बोलो, ज्ञान लेना क्या है? ज्ञान लेना क्या है? बोलो सभी घर पे बोलो, निश्चय आवश्यक। ज्ञान लेना क्या है? निश्चय आवश्यक। बोलिए, बहुत बढ़िया, लक्ष्मीलाल जी बोलते, आप हमारे क्लास में सभी बोलते हैं, ठीक है, और जो नहीं बोलता उनको मैं फिर गूंगा समझ लूंगा, फिर आप कभी बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो बोलो, जयेंद्र की क्लास में बोलना चाहिए। ठीक है, बोलो, ज्ञान लेना उस स्टूडेंट का क्या है? निश्चय आवश्यक। रुशल जी बोलिए, बहुत बढ़िया, ज्ञान लेना स्टूडेंट के लिए क्या है? निश्चय आवश्यक। और अब ये ज्ञान कहां से मिलेगा? पहला ऑप्शन, क्लास से मिल सकता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, बुक्स, थर्ड ऑप्शन, अपन ऑनलाइन पे चलते हैं, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, देखो ऑनलाइन ज्ञान ले रहे हैं, तो ऑनलाइन मोबाइल आप ले लो, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और किसके पास कोई ऑप्शन है? मैं उनसे पूछ लूंगा। चलो, कोई है और ऑप्शन बताने वाला जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो? हाथ उठा दीजिए, मैं आपको पूछ लेता हूँ। ठीक है, ज्ञान लेने के और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप सरोज जी को अनम्यूट कीजिए, सरोज जी जैन, राहुल भैया,
हाँ भैया बोलिए। ज्ञान लेने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं ज्ञान लेने के? मैंने 3 तो बता दिए। स्कूल हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है। और कोई? ज्ञान लेने वाला और गुरु से भी ज्ञान हो सकता है ना, गुरु से भी ले सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है। गुरु से हेलो, हाँ बोलिए आ रही है बोलिए। आवाज? हाँ, हाँ गुरु हाँ गुरु बिल्कुल, से। बोलिए। गुरु से, ओके वेरी गुड। टीचर तो चाहिए, गुरु स्कूल में से। टीचर नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वेरी गुड, अपने अच्छा पॉइंट पकड़ा, गुरु। हाँ, और कोई मीडियम? माता पिता से। माता पिता, वेरी माता गुड। पिता से। ठीक है, ये तो वो विद्या देने वाले जो स्कूल में है, और एक ऐसे विद्या देने वाले जो घर पे रहकर हम बड़ों से दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऑप्शन है आपके पास? और चलिए जिनवाणी बहुत बढ़िया, है। वेरी गुड। ठीक है, हाँ आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि ये सब जो मैंने नाम गिना है ना, ये सब थे व्यवहार आवश्यक। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट जो था कि ज्ञान अर्जन करना, ये था समझ निश्चय नहीं आ रहा। आवश्यक। और फिर उसके 5 मीडियम्स कि हम बुक से ले सकते हैं, हम टीचर से ले सकते हैं, हम बड़ों से ले सकते हैं, हम ऐसे ऐसे बहुत लोगों से ले सकते हैं ज्ञान। तो ये सब आपका क्या था? ये था व्यवहार आवश्यक। पॉइंट पकड़ में आया? ये क्या था? ये क्या था बोलो सभी? ये क्या था? ज्ञान लेना क्या था? निश्चय आवश्यक। वेरी गुड। ठीक है, आयुष जी, आशीष जी बोलिए, ये ज्ञान लेना क्या था? निश्चय आवश्यक। और उसके साथ में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस थे। ठीक है, आप लोग हाथ पाथ एक्शन करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जितने सारे ऑप्शंस थे वो सब क्या थे? ज्ञान, टीचर्स होना, बुक्स होना, डॉट 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 जितने भी है वो सब क्या थे? व्यवहार आवश्यक। सेम टू सेम ऐसा ही जैन धर्म में है। आप पॉइंट देख सकते हो, अपना पीपीटी में देख सकते हो कि जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि निश्चय आवश्यक है कि मुझे शुद्धि होए। ओके, वर्ड है शुद्धि। वर्ड क्या है? शुद्धि। निश्चय आवश्यक का अर्थ क्या है? शुद्धि। मेरे परिणाम निर्मल हो, मैं शांत हो जाऊं, मेरे कषाय शमन हो जाए, मुझे कोई क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो। ये है निश्चय आवश्यक। ओके, अब मंदिर में भी इसीलिए तो आते हो कि बाहर दुनिया में तो इतना हो हालत चल रहा है, तो मैं मंदिर में आकर थोड़ा सा शांत हो जाऊं। समझ में आ रहा है? तो वो हो गया आपका निश्चय आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक में क्या है कि आपको ये निश्चय कहाँ से मिलेगा? ये निश्चय आवश्यक की पूर्ति। ठीक है, पूर्ति मतलब इस निश्चय आवश्यक को अटेंड करने के लिए आप किसका साधन लोगे, किसको हाथ में पकड़ोगे? तो आपके पास 6 आवश्यक खड़े हो जाते कि 6 के 6 आवश्यक बोल रहे, मैं शुद्धि, मैं शुद्धि, मैं शुद्धि, मैं शुद्धि दूंगा, मैं शुद्धि दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। कषाय का शमन करना है, मेरे पास आओ। कषाय का शमन करना है, मेरे पास आओ। अगर तुम्हें राग द्वेष हटाना है, मेरे पास आओ। ऐसे आपके पास 6 ऑप्शन है। आप अपने राग द्वेष को, अपने क्रोध को, मान को, अंदर के बुरे परिणाम को, हर तरह की गंदगी को आप खत्म कर सकते हो। तो अब अंदर में थोड़ा सा जागरूकता आ रही है कि भाई कौन है, बताओ तो सही वो आवश्यक कौन है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राहुल भैया दिखा दीजिए हम सभी ऑडियंस को कौन कौन से वो 6 आवश्यक है। ठीक है, चलिए आपके सामने 6 आवश्यक के नाम आते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। हम एक बार फिर से निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक का डेफिनेशन एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है निश्चय में, लिखा है ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। ओके, मैंने आपको पॉइंट बताया है शुद्धि का। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? मैं किसी से पूछूंगा। ठीक है, हर्षा जी समझ में आ रहा है? धीरज भैया, नंदिनी जी, वेरी गुड। हमारे डेली क्लास के स्टूडेंट्स और जो नए स्टूडेंट्स है वो भी, सबको समझ में आ रहा है? नमन भैया, नमन, ठीक है, ये तो हमारे मित्र है, हमारे साथ देवलाली में भी चल गए थे। ठीक है, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। चलिए, तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। शुद्धि को मैंने वो किया कि शुद्धि मतलब क्या है कि मेरे कषाय घटना, ये शुद्धि है, ये निश्चय आवश्यक है। और व्यवहार क्या है? शुभ विकल्प। आप देखो लास्ट में आपको वर्ड मिलेगा शुभ विकल्प। ठीक है, तो उसकी पूर्ति मतलब वो कैसे होगा? तो मैं व्यवहार में मेरे पास 6 ऑप्शन है, वो करके मैं उसको, मेरे अंदर शुद्धि आ सकती है।
ओके आगे चलते हैं। अब मैं देखूंगा कि किसको सबसे पहले याद होता है, ठीक है। अब फास्टेस्ट फास्ट, ठीक है, मास्टरमाइंड कौन है हमारे क्लास का, चलिए देखते हैं। मैं आपको एक बार नाम बताऊंगा, आपको फटाक से याद करना है, फट से, झट से, टट से, ठीक है। चलो भैया आगे 6 नाम अभी फटाफट आज सबको याद करा देंगे। चलो, व्यवहार आवश्यक 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निश्चय तो एक ही रहेगा, ओके, लेकिन व्यवहार के 6 रूप राहुल भैया कर देंगे, क्योंकि ये लोग ही तो क्लास चढ़ा रहे हैं, तो इनको ही करने दो, हमको नहीं झंझट मारी चाहिए हमको नहीं करना है ना। ऐसा है क्या, करना है क्या आपको? अरे बोलो किसको किसको करना है, हाथ उठाओ। सबको करना है, कुल्ले परिवार करना है कि नहीं करना है? सीमा जी जैन बोलिए, वेरी गुड, ठीक है, ऊपर तक हाथ उठाओ तब पता चले। भव्य हरावत जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ठीक है। नंदिनी जी वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दीपू भैया का भी एकदम ऊपर तक हाथ है, ठीक है। देखो आप सबको सबका देखो, अपने होस्ट भी है वो भी हाथ उठा रहे हैं और आप सबको वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपू भैया आप स्लाइड दिखा दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले आवश्यक को आज जानेंगे। सबसे पहले आवश्यक का नाम जोर से बोलना, सभी घर पे बोलिए, देव पूजा, ठीक है। सबसे पहला नाम क्या है, देव पूजा। चलिए देव पूजा पर आते हैं अपन। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत ही अच्छी चीज है इसमें, ठीक है। जो 6 नाम है, इन 6 नामों में जो स्टार्टिंग के 3 है, ठीक है, ये आपको पॉइंट पीपीटी में नहीं मिलेगा, ये आज ही नया पॉइंट आप मुझे भी मिला है, आप सभी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये भावनात्मक है, मतलब कि ये इंटरनल, मतलब भावना को बढ़ाने वाले, ओके, आपके अंदर कुछ बढ़ाएंगे, समथिंग, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर बढ़ेगा, मतलब आपके भाव बहुत विशुद्ध हो जाएंगे। आप पूजन करोगे, गुरु की उपासना करोगे या स्वाध्याय करोगे। और जो नीचे के 3 है, संयम, तप और दान, ये जो 3 आवश्यक है, ये त्याग वाले हैं, ठीक है, मतलब इनमें कुछ देना है, कुछ ना कुछ जाएगा आपका। संयम में आपका थोड़ा सा जाएगा, तप में आपका थोड़ा सा जाएगा, दान में आपका थोड़ा सा जाएगा। समझ में आया? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय में क्या है, कुछ मिलेगा, संयम तप दान में कुछ जाएगा, ओके। तो डरना मत, आपका सब कुछ नहीं जाएगा, आपका जो आपका नहीं था वो जाएगा। कौन पकड़ में आ रहा है कि जो आपका नहीं था वो जाएगा, जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट देव पूजा पर आते हैं, ओके। देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर श्लोक भी आया है। ये श्लोक मैं अनिवार्य नहीं करता हूँ, कंपल्सरी नहीं है आपको याद करना, लेकिन जिनको याद हो गया, ठीक है, जिनको याद हो गया उनके लिए बहुत काम की चीज होगी, आपको हर जगह इसको उपयोग में ले सकते हो। आप इसको याद कर लोगे नंदिनी जी तो आपको बहुत मजा आएगा, आप घर में गुनगुना सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, चिराग जी आप बोल सकते हो, आप इनको याद करके सुना सकते हो, ठीक है। क्या नाम है, बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है। एक बार आप चाहे तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। देव पूजा गुरु उपास्ति, बोलो सभी, आप सब बोल सकते हो, मैं सबको देख पा रहा हूँ, ठीक है। बोले शुभम जी, सोना नहीं है आपको? हाँ मैं पीछे तक देख पा रहा हूँ, ठीक है। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम स्तप, दान चेति गृहस्थाना, षट्कर्माणि दिने दिने। मैं जब भी इस श्लोक को बुलवाता हूँ किसी को भी, जैसे मैंने अपने भी क्लास में पढ़ाया है, तो मैं उनको लास्ट वाला लाइन बहुत बार रिपीट कराता हूँ। लास्ट में क्या लिखा है, कोई मुझे बोल के सुनाएगा? षट्कर्माणि दिने दिने। फिर से बोला, षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने, मतलब रेलवे गाड़ी कैसे धड़क 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 रोज ऐसे जैसे आवाज करती जाती है, बढ़ती जाती है, ऐसे ही ये 6 कर्म, ये 6 आवश्यक हमारे जीवन में दिने दिने, हर दिन बढ़ना चाहिए, दिने 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 दिने। और ये 6 के 6 काम आपको एक दिन में नहीं, मतलब हफ्ते भर नहीं, एक दिन में रोज करना है, ठीक है। जहां अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, आपको अवश्य अवश्य वो कार्य करना है, ठीक है। तो 6 आवश्यक कब करना है, बोलो, प्रश्न आएगा, टेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्विज़ेस होंगे इसके पीछे भी, मेरे क्लास के एंड में भी होगा, ये 2-3 दिन तक जितना मैं क्लास चलाऊंगा
उसके एंड में आपको क्विज मिलेगा, और क्विज में अगर प्रश्न आ गया कि 6 आवश्यक कब करना है, तो सबसे राइट आंसर क्या होगा पता है? राइट आंसर होगा कि ये 6 आवश्यक साल में एक बार करना है। बोलो राइट है कि नहीं? साल में एक बार करना है। नहीं, राइट नहीं है? चलो फिर थोड़ा थोड़ा घटा देते हैं, महीने में एक बार करना है। अब तो राइट होगा? अरे अब तो सही बोल लो। अरे मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सही पढ़ाता हूँ। वो भी गलत है, फिर से पकड़ लो। चलो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार कोई, हफ्ते में भी नहीं। अच्छा, तो अब आप पकड़ में आ रहे हो, रोज करना है, दिने दिने। अब आप राइट हो गए, ठीक है। संदीप जी समझ में आ रहा है? संदीप जी पाड़वा, चलिए ये 6 आवश्यक कब करना है? रोज करना है, ठीक है, दिने दिने। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये श्लोक बहुत सुंदर है, पद्मनंदी पंचविंशतिका, अपने ही दिगंबर आचार्य का ग्रंथ है। आचार्य का नाम है पद्मनंदी आचार्य, उनका ग्रंथ है पद्मनंदी पंचविंशतिका। इसमें आप ये श्लोक देख सकते हो। आगे चलते हैं भैया। आगे हमारा सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला नंबर का जो हमारे पास है, ठीक है, उसका नाम आवश्यक में सबसे फर्स्ट नंबर पे कोई है तो नाम है देव पूजा। क्या नाम है? देव पूजा। ओके, देव पूजा। मुझे ऐसा मेरे को देखो, अगर मुझे शक हो रहा है कि कोई ऐसे वैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतरात्मा में लीन होने जा रहा है, तो मैं कभी भी उठा के जल्दी से उनको अनम्यूट कर दूंगा, पूछ लूंगा कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी अंतरात्मा में नहीं जाना। अभी मेरी बात सुन लो, फिर आप घर पे अंतरात्मा में चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपने पास देव पूजा है, ठीक है। हाँ चल, देव पूजा। देव पूजा का क्या है? जिनेंद्र देव की पूजा करना, ठीक है, जिनेंद्र देव की पूजा करना। अब जैसे मैंने आपको निश्चय व्यवहार वाला समझाया था, ऐसे ही इनमें भी भेद है, लेकिन पूजा में और सब डिवीजन है, ठीक है। तो हम इसको बहुत आराम से समझेंगे, बहुत सिंपल लाइन में समझेंगे। देखिए आपके सामने है निश्चय और व्यवहार। सबसे फर्स्ट 2 पॉइंट आप समझ लीजिए, निश्चय वाला और व्यवहार वाला। निश्चय वाले के बारे में पकड़ में आ रहा है आपको? मैंने जो आपको उदाहरण समझाया था बच्चे वाला, ठीक है, विद्यार्थी वाला, कि विद्यार्थी क्या करता है कि वो ज्ञान अर्जन करना मेन है और उसके अलग अलग साधन है। ऐसे ही निश्चय देव पूजा क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। समझ में आया? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, सॉरी, ठीक है, कि अंतरंग में शुद्धता होना, कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, ठीक है, मेरे यद्यपि तो मैं शुद्ध हूँ लेकिन मुझे शुद्धता प्रकट करनी है। अंतरंग में किसी न प्रकार से मेरा कर्म का नाश हो, मैं मोह राग देश को क्षय करूं, हटा दूं, खत्म कर दूं। तो ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म तब होगा जब आपको शुद्धता मिलेगी। समझ में आया? कब खत्म होगा? बोलो सभी अपने अपने घर में बोलेंगे, कब खत्म होगी? जब शुद्धि मिलेगी। कब क्या मिलेगी? शुद्धि मिलेगी। तो निश्चय देव पूजा क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनमें इतने सारे वर्ड है और भैया सिर्फ शुद्धि पे लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? ज्ञानी श्रावक। समझ में आ रहा है क्या वर्ड है? ज्ञानी श्रावक। एक बार मैं किसी से पूछना चाहूंगा, कोई मेरे को निश्चय देव पूजा की डेफिनेशन बोल के बताएगा? कौन बताएगा? बोलो हाथ ऊपर करो। कौन 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 है? भव्य हरावत जी, एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। खुद को अनम्यूट करिए वहां से। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। वेरी गुड। अब एक छोटा सा और प्रश्न है, क्या 6 आवश्यक के नाम आपको याद हो गए? हो गए याद? बोलिए उल्टा, उल्टा बोलिए। दान, तप, संयम, स्वाध्याय, गुरु उपासना, देव पूजा। अब बुक बंद करके बोलिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। थोड़ी सी आग तिरछी तो थी अभी, थोड़ा तो वहां पर देख लेते आप, ठीक है। तो अब आप दोनों बोलिए, दोनों बोलिए। चलो
कहीं भी लिखा, ठीक है। हाँ, देव पूजा बोलो। बोलिए पहला। देव पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप और दान और संयम। थोड़ा सा क्रम से कर लेना, ठीक है। क्रम। चलिए वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बोला। आप फिर से आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, देव पूजा के ऊपर कि देव पूजा, निश्चय देव पूजा क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। ओके, श्रावक कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है। ज्ञानी श्रावक मतलब कि ज्ञान उसमें अवश्य होना चाहिए, ज्ञान अवश्य होना चाहिए, मतलब सम्यक ज्ञान। ओके, हमारा जो प्रेशर किस पे होगा? सम्यक ज्ञान पे, कि श्रावक होना चाहिए सम्यक ज्ञानी। ओके, वो ज्ञानी श्रावक होना चाहिए, और उसी सम्यक ज्ञानी श्रावक के आंशिक शुद्धि जो होगी वो रियलिटी में देव पूजा है। ओके, उसी ने वास्तव में निश्चय में देव पूजा की है, या फिर उसने उस देव पूजा का फल जो शुद्धि है वो प्राप्त किया। तो वहां पर मेन है कि मुझे शुद्धि हो। ओके, किसी भी प्रकार से शुद्धि हो, चाहे वो देव भगवान के सामने आकर हो जाए, ठीक है। हमारे पास अनेक चीजें हैं, हम पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, हम बड़े महल में कर सकते हैं या छोटी सी झोपड़ी में कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छे से करनी है तो हम स्कूल में जाकर करते हैं, ठीक है। चलिए, हमें, अगर मैं थोड़ा स्लो बोलता जिससे मेरी वॉइस क्रैक नहीं हो, अगर हमें पूजन तो देखिए, एक विद्यार्थी तो कहीं भी पढ़ सकता है, वो कोई बड़े से महल में पढ़ सकता है या छोटे से घर में पढ़ सकता है, झोपड़ी हो वहां भी पढ़ सकता है। पढ़ने के लिए उसके लिए जगह बहुत है, लेकिन उसका विशेष मन कहाँ लगेगा? स्कूल में लगेगा, कॉलेज में लगेगा, कोई कहीं लेक्चर चल रहा होगा तो उस विशेष जगह पर लगेगा। ऐसे ही आप शुद्धि चाहो तो आप घर पर भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस शुद्धि का मेन स्थान है भगवान, जिनालय, चैत्यालय। नव देवता में एक देवता है चैत्यालय, तो उनके पास अगर आप आओगे तो आपको विशेष शुद्धि, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। आपको पूर्ण शुद्धता नहीं मिलेगी, पॉइंट पकड़ना। पूर्ण शुद्धता किसकी होती है? पूर्ण शुद्धता होती है अरिहंत और सिद्ध देव की। समझ में आया? अब तो हम चल रहे हैं, धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले कदम पर है तो आपको आंशिक शुद्धि मिलेगी, और जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको पूर्ण शुद्धता की तरफ आप जाने लगोगे। ओके, तो पूर्ण शुद्धता मिलेगी, लेकिन थोड़ा आगे फर्स्ट स्टेप पे तो ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहो कि मैं सीधे 14वें सीढ़ी पर पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होगा, इतनी लंबी छलांग नहीं लगेगी। आप पहले स्टेप पे हाथ पैर रखो, फिर धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आप चलते चलते आगे पहुंच जाओगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका निश्चय वाला। अब व्यवहार में देव पूजा क्या है? तो व्यवहार देव पूजा को दो भाग में डिफरेंशिएट किया है, भाव में और द्रव्य। ओके, अगर आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देव पूजा है, और देव पूजा के दो पार्ट है, एक है द्रव्य और एक है भाव। द्रव्य है, भाव, ठीक है। और फिर उस भाव पूजा के दो भेद है, निश्चय और व्यवहार, ठीक है। तो द्रव्य को तो सबसे अलग ले लिया, और फिर हमारे पास आप चिंता मत कीजिए, हम उसको भेज देंगे, ठीक है। आप आके गड़ा कर मत देखिए, मैं हम आपको भेज देंगे, आपको घर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस पढ़ाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि देव पूजा के हमने दो पार्ट किए, पहले द्रव्य वाला, भाव वाला, और उस भाव वाले के अंदर हमने निश्चय व्यवहार को पकड़ा, ठीक है। विनय भैया, हमारे पास भाव और द्रव्य मतलब विनय भैया हमारे पास इसका हाँ? चार्ट भी है, आपने इसमें पीपीटी में रखा है, वो दिखा दें अभी। पीपीटी में सबसे लास्ट में मिलेगा, हाँ लास्ट में है, करेक्ट। पर आपको आप चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ, वो अगर सबसे आपको लास्ट में दिखाना है तो अभी दिखा सकते हैं। सभी को दिख रहा है चार्ट? दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। हाँ, बाकी थोड़ा सा चार्ट विजिबल है, थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा, फॉन्ट वाइट है तो थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, मात्र देव पूजा तक लेके चलिए। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, आवश्यक के 6 भेद हो गए। देव पूजा सबसे फर्स्ट नंबर पर। इस देव पूजा के 2 भेद होंगे, एक द्रव्य वाला और एक भाव वाला। भाव वाला मतलब अंतरंग वाला, ओके। अंतरंग में हम पूजन कैसे करेंगे? तो अंतरंग के पूजन के भी 2 भेद बनेंगे, निश्चय और व्यवहार। अब आप ज्यादा
मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सिंपल भेद है, आप समझ लीजिए। इसके समझने का कारण क्या है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ओके, तो अभी थोड़ा सा भेद आप पढ़ लीजिए। भाव पूजा के दो भेद है, समझ में आ रहा है सबको? देखिए फिर से एक बार देखो, प्राची जी, सेजल जी, समझ में आ रहा है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था बीच में क्वेश्चन भी हाथ भी रेज कर सकते हैं। प्रश्न चाहे तो आप चैट में लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए। विशाल जी आपको समझ में आ रहा है? सुशील जी बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? आप अपना सर हिला सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको समझ सकूं, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देव पूजा के दो भेद हो गए, द्रव्य वाला और भाव वाला, ठीक है। आप इसको पॉइंट वाइज में पकड़ लीजिए, एक द्रव्य वाला है, एक भाव वाला है। भाव वाले के दो भेद है, निश्चय और व्यवहार, ठीक है। भाव के दो भेद है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय को हम पकड़ते सबसे पहला, मतलब निश्चय भाव पूजा, ये पूरा उसका नाम हो गया। अब निश्चय भाव पूजा में क्या आया? शुद्धि, ये मैंने आपको सिखा लिया था। निश्चय में क्या आएगा? शुद्धि। व्यवहार भाव पूजा क्या है? तो व्यवहार भाव पूजा है कि व्यवहार भाव पूजा में भगवान के गुण, ओके। व्यवहार भाव पूजा क्या है? भगवान के गुण, तीर्थंकर देव के गुण, ये हो गया भाव पूजा। हमने भगवान को भी अंतरंग से जब हम पूजन करते हैं ना, बोलते हैं ना कि जब हमारे पास द्रव्य नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अरे द्रव्य नहीं है, चलेगा। अगर ऐसे कोई जगह पर गए हो जहाँ पे द्रव्य आपका नहीं हो, ठीक है, दुर्गम स्थान और द्रव्य नहीं मिल रहा है, दुकानें खुली नहीं है, आप समझो तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए, तो हम भाव पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। भाव पूजा का कोई निषेध नहीं है, ठीक है। तो भाव पूजा में क्या होगा कि दो तरह से आप करोगे, एक तो आपकी शुद्धि मिलेगी और सेकंड आप भगवान के वचनों को कहोगे। आप बाहर में कुछ चढ़ा नहीं रहे हो, आप अष्ट द्रव्य को लेकर यहाँ से वहां नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया व्यवहार भाव पूजा। फिर से कहता हूँ, निश्चय भाव पूजा में आ जाएगा आपका शुद्धि और व्यवहार भाव पूजा में आ जाएगा भगवान के गुणों का स्तवन। स्तवन मतलब गुणों को कहना, ओके। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है द्रव्य पूजा, उसमें है अष्ट द्रव्य, जो 8 द्रव्य हम पूजन की थाली में देखते हैं। उन पूजन की थाली में हम जो द्रव्य को जो द्रव्य जहां पर रखा हुआ है वहां से लेकर भगवान को अर्पण करने के स्थान पर लेकर जाना, ठीक है। इस क्रिया, ये क्रिया का नाम है द्रव्य पूजा, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे साइंस देखिए, अब आप प्रैक्टिकली देखिए कि अगर मैं आपको, अगर मैं चाहूँ, ठीक है। भैया फिर से आप देव पूजा पे आ जाइए, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है देव पूजा वाला अभी तक, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शुद्धि रखो, ठीक है। अब चलिए अब अपन किसी से पूछ ही लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको शुद्धि की प्राप्ति करनी है और आपको इन 6 आवश्यक का नाम नहीं पता, आपको बस शुद्धि लेनी है। शुद्धि मतलब आपको कैसे ना कैसे कर्म का नाश करना, ठीक है, कैसे ना कैसे कर्म का नाश करना है। तो कैसे होगा? किसी के पास उत्तर है? एनीवन आंसर? आपको 6 आवश्यक के नाम नहीं पता, ठीक है, आपको नाम नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हो, अब ना भगवान जानते हो, ना गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, कुछ नहीं जानते हो। तो अब आप शुद्धि कैसे लोगे? अब आप कर्म का नाश कैसे करोगे? या फिर अब आपके राग द्वेष कैसे घटेंगे? बताओ, एनीवन कोई उत्तर देना चाहेगा? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आंसर, मतलब थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना। तनिष जैन ने हैंड रेस किया है, पूछ सकते हैं उनसे? पूछे? चलिए बताइए। हाँ बोलिए। अच्छे कर्म करके आपको पता नहीं है? अच्छे कर्म कैसे करोगे? दूसरों की मदद करके दूसरों की मदद करके, तो मतलब सोनू सूद तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, उसको तो मोक्ष मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी क्या अभी मिलना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ अभी क्या अभी अर्जेंटली उसको मिलना चाहिए। बोलो, मिलेगा उसको मोक्ष? नहीं नहीं, अभी तो बोला अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म का नाश होगा तो कहाँ जाओगे? मोक्ष ही तो जाओगे। कर्म खत्म हो जाएंगे तो कहाँ रहोगे? संसार में तो रहोगे नहीं, मोक्ष में जाओगे। तो बोला अच्छे काम कैसे करोगे? अब और कोई ऑप्शन बताओ। और कोई ऑप्शन बताओ।
भैया लक्ष्मी लाल जी से पूछेंगे। लक्ष्मी लाल जी जैन, चलिए। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, एक जैसे उसको कुछ पता नहीं है, जैसे अंजन चोर को कुछ पता नहीं था और नमोकार मंत्र बोल के उसको भूल गया नमोकार मंत्र बोलना है, तो उसने वो बोल दिया और रस्सी काट दी, तो अंजन चोर तो स्वर्ग में चला गया। और देखिए वाला जो वो है जिसको पता कुछ नहीं था, लेकिन उसने नमोकार मंत्र बोला। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जैनी नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, ये 6 वेद पता ही नहीं है। नमोकार मंत्र भी तो देव पूजा में आ गया ना, नमो हरि हंताड़म पूजा हो गई। तो उसको याद नहीं रहा ना, फिर भी उसने पेड़ के कहने पर उसने रस्सी काट दी। तो बोल रहा हूँ कि इनका ना भावात्मक पक्ष होना है, ना व्यवहार वाला, ना बोलने वाला, ना अंदर वाला। इसके बिना कोई ऑप्शन है आपके पास शुद्धि प्राप्त करने का तो बताओ, कर्म का नाश करने का कोई ऑप्शन है तो बताओ। किसी के पास है कर्म का नाश करने का? वैसे याद नहीं है तो देखो, अपने को कोई बड़े बता रहे हैं कि इसमें जाना चाहिए, तो हम उसकी विश्वास करके हम उसके ऊपर चलेंगे तो कर्म का नाश होगा। हाँ आप कह रहे हो ना बड़ों को मानेंगे, ठीक है। हाँ। बड़ों की बात, अच्छा सबने बड़ों की बात मानी और उनको कर्म का नाश हो गया? जब पक्का बड़ों की बात मानने से, बड़े जो कह रहे हैं उनकी बात मानने से कर्म का नाश होगा? विश्वास करेगा और दृढ़ विश्वास करेगा, आत्मा में उतारेगा तो उसका होता है, बाकी सब नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। बात नहीं आ गई, आप आत्मा ले रहे हो। मैं तो बोल रहा कि आत्मा जानते नहीं हो आप ऐसे कोई चीज को पकड़ो ही नहीं। समझ में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है सबको कि इन 6 आवश्यक कार्य के बिना हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कर्म का नाश करने को। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ये 6 आवश्यक का एक चैप्टर ही क्यों आया? ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर आपका, आप एडमिट कर सकते हैं, जिससे आवाज यहाँ नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हमने वो 6 आवश्यक का यहाँ जो पॉइंट रखा है, जो चैप्टर रखा है, वो क्यों रखा है? आचार्य देव ने इन 6 आवश्यक को बताने का कारण क्या समझा कि हमारे श्रावक के जीवन में कर्म का नाश कैसे हो, शुद्धि कैसे प्राप्त हो, उसका कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम शॉपिंग करने में कितने सारे ऑप्शन रखते हैं मॉल में आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे। ऐसे ही हम जैन धर्म में आए और हमें कर्म का नाश करना, हमारे पास कोई ऑप्शन तो भगवान कहते हैं 6 ऑप्शन है, श्रावक के 6 आवश्यक है। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आप 6 के 6 कार्य करो, आपके कर्म धीरे धीरे नाश होने लग जाएंगे। समझ में आया? अब समझ में आया, अब पकड़ में आया। तो इसीलिए 6 आवश्यक है कि आपके कर्म के नाश हो जाए। समझ में आया? अगर ये 6 आवश्यक नहीं होते, हम देव पूजा नहीं करते, गुरु उपासना नहीं करते। अब आप समझो, अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो इसलिए आपका मन शांत है। आप इन 6 में से एक भी काम मत करो, बोलो वो दिन कैसा लगेगा? कितने टेंशन हो जाएगा, कितने दुखी हो जाएंगे, कितना प्रेशर होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम एक सेकंड वाले को भी टच कर लेते हैं, गुरु की उपासना को, ठीक है। आज हम 2 आवश्यक को पढ़ेंगे, कल अपन और आवश्यकों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये सारे डेफिनेशन थे। अब आगे आते हैं गुरु की उपासना पे। तो गुरु की उपासना में भी हम उसी को लगाएंगे। जो निश्चय वाली परिभाषा है वो 6 के 6 में लगी, हर जगह सेम टू सेम, ठीक है। क्या रहेगा? निश्चय गुरु उपासना, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि मिलना। मेरे को शुद्धि चाहिए, वो कहीं से भी मिल जाए, बस शुद्धि चाहिए, ठीक है। वो जैसे कोई आदमी होता है जिसको, मतलब वो जो आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, तो एक गोल्ड डिगर्स करके आते हैं, सोना जिनको चाहिए रहता है, ठीक है। वो कहते हैं कि कितना भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे सोना चाहिए बस। जो ये खोज में जाते हैं ना, ये सब ये खोज वो खोज, मेरे को चाहिए बस। तो ऐसे ही एक जैन श्रावक कैसा है कि मेरे को भगवान शुद्धि चाहिए। अब कैसे दोगे? तो बोले गुरु की उपासना करो। हाँ चलेगा, रेडी, गुरु की उपासना करने के लिए रेडी। तो व्यवहार में गुरु की उपासना क्या है? हम किससे अपनी शुद्धि कर सकते हैं? गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। अब वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उपासना।
तो उपासना को मैं सिंपलीफाई करके कहता हूँ कि गुरु के नजदीक आना। ठीक है, क्या है? गुरु के, गुरु मतलब सच्चे गुरु, दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु, उनके पास आना। उपासना, उपासना दो वर्ड मिले हैं, उप मतलब समीप और आसना मतलब बैठना, पास में आकर बैठना, गुरु के पास जाना, विनय करना, वैयावृत्ति करना, उनकी बातें मानना। मैं स्पेशली कह रहा हूं उनकी बातें मानना, टू इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, उनकी बातें मानना, उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, ये सब गुरु की उपासना है। पॉइंट पकड़ में आया? ठीक है, किसी से भी पूछूं, बोलो पूछू किसी से भी, पकड़ लू किसी को भी, वैसे कोई जाने वाला तो है नहीं, मेरे को पता है सब क्विज करने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, तो चलिए अब मेरा प्रश्न आ रहा है विशाल जी पाड़वा जी के लिए कि आपको बताना है व्यवहार गुरु उपासना किसे कहते हैं? व्यवहार गुरु उपासना। हाँ हेलो, सच्चे गुरु के ज्ञान के बताए हुए मार्ग पे चलना व्यवहार गुरु उपासना है। सच्चे गुरु ज्ञान के योग्य आंशिक व्यवहार करना और व्यवहार गुरु उपासना है। ठीक है, आपने निश्चय की भी बता दिया, व्यवहार की भी बता दिया। अब एक छोटा सा प्रश्न है, चौथे नंबर का आवश्यक किसे कहते हैं? चौथा नंबर का आवश्यक कौन सा है? देखना नहीं तब गलत गलत गलत। चलो एक बार फिर से रिपीट अपने मन में याद कर लीजिए, मैं कल फिर से आपको ही पूछूंगा, सबसे पहले आपको आना है और आपसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए, आप अपन किसी और के पास जाते हैं। धीरज भैया एक लास्ट प्रश्न, धीरज भैया चलिए, हाँ अनम्यूट कीजिए धीरज भैया को, एक मिनट में कर देता हूँ। हाँ धीरज भी अनम्यूट करिए आप वहां से। धीरज भैया, हाँ आपके लिए प्रश्न है कि निश्चय भाव देव पूजा किसे कहते हैं? वापस रिपीट करिए प्रश्न। एक मिनट, धीरज भी आशा जैन से हाँ, अनम्यूट करूं क्या? हाँ बोलिए। निश्चय भाव देव पूजा किसे कहते हैं? निश्चय भाव देव पूजा, रूप सच्चे देव के रूप को समझकर उनके गुणों का स्तवन करना। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, मैंने निश्चय की वापस देव पूजा ज्ञानी श्रावक की आंशिक शुद्धि। वेरी गुड धीरज है, बहुत सुंदर पकड़ा है, बहुत सुंदर। ज्ञानी निश्चय बोला, निश्चय मतलब तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, उसी को जाएगा। ठीक है, निश्चय बोला तो उसी को ही, निश्चय का मतलब ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, इसी को पकड़ लेना। इसके बाद हमारे पास कोई बचा है तो भगवान का गुण स्तवन, वो व्यवहार भाव देव पूजा है, और जो लास्ट बचा द्रव्य पूजा, उसमें है अष्ट द्रव्यों का यहाँ से वहां। ठीक है, जिस थाली में हमने लिया है उस थाली से लेकर अर्पण करने की थाली तक लेकर जाना, ये है द्रव्य देव पूजा। ओके ठीक है, चलिए अब आपका गेम का टाइम हो चुका है। इसके पहले यदि किसी को क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। एनीवन क्वेश्चन, हाथ उठा सकते हैं आप। आज सभी को बहुत आनंद आया भैया, सब ज्ञानी होंगे आज, सब ज्ञानी है। हाँ ठीक है, किसी के कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम करिए। हाँ त्रिशा, अच्छा विनय भैया पहले जिनवाणी स्तुति कर लें। चलेगा, पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर गेम्स करेंगे और उसके बाद किसी के कोई प्रश्न है तो लेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा कर, जिनवाणी स्तुति कराइए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नवा नमोकार मंत्र। जय बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। ढाई द्वीप में 3.9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। तो सभी लोग तैयार है आज के गेम के लिए? शुरू करें आज का गेम। तो आज का हमारा जो गेम है वो हमारे 6th चैप्टर पर है और आज के गेम के हमारे होस्ट हैं राहुल भैया, जो आप सबको गेम कराएंगे, क्विज शुरू करेंगे। सभी तैयार हैं? नहीं तैयार नहीं है शायद, सब लोग हाथ नहीं ऊंचा कर रहे, बता नहीं रहे। पक्का फोन तैयार सभी के? चलिए जल्दी से आपको गेम के क्विकली रूल्स बता देते हैं। जिन्होंने पहले नहीं खेला है, कौन कौन ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन क्विज पहले नहीं अटेंड किया है, आध्यात्मिक शिविर में जो हुआ था वो नहीं अटेंड किया है? नहीं किया? अरे क्या बात है, फिर तो सिखाना पड़ेगा। चलिए ज्यादा लोग हैं, तो सुनिए कैसे होगा। हम आपको ग्रुप में एक लिंक सेंड करेंगे, ठीक है? आप सभी को वो लिंक पे क्लिक करके आपके फोन में जो आपका जो ग्रुप है ना प्रैक्टिकल जैनिज्म का, उस ग्रुप में हम एक लिंक सेंड करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी के स्क्रीन पे एक स्क्रीन ओपन होगी, वहां आपको अपना नाम एंटर करना है और क्विज में ज्वाइन होना है, ठीक है? जैसे हम यहाँ से स्टार्ट क्विज करेंगे, आपको एक के बाद एक क्वेश्चन आने लगेंगे। आपको क्वेश्चंस के सही आंसर देने हैं और फास्ट देने हैं। जो सबसे फास्ट होगा, यहाँ जूम पर उनका लीडर बोर्ड दिखता रहेगा, जो आगे टॉप पे आते रहेंगे। क्वेश्चन सारे 6th चैप्टर, कौन सा? तीर्थंकर और भगवान, इस विषय पर ही होगा, ठीक है? अगर आपने ये क्लास नहीं अटेंड की है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्न सारे अगर आपको स्वाध्याय आप करते हैं तो आपको आ जाएंगे, ठीक है? बाकी आप खेलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, जो ग्रुप में नहीं है और जूम पर अभी बैठे हुए हैं, उनको लिंक नहीं सेंड कर पाएंगे, उन्हें ग्रुप में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। नहीं, हम ग्रुप के अभी चैट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देते हैं, आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। राइट, वो भेज दें। हाँ ठीक है, चलिए बस 1 मिनट का समय और है कोई जो इस ग्रुप में नहीं, जूम पर है और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ऐसा? ग्रुप का नेम प्रैक्टिकल जैनिज्म 1, 2 या 3, तीनों में से कोई भी ग्रुप चलेगा, ठीक है? चलिए हमने लिंक भी भेज दिया है। सभी तैयार हैं? हाँ जी कि ना जी? शुरू करें गेम? ऐसे कर लो अगर तैयार हो तो। चलो बहुत बढ़िया, गेम हम शुरू कर रहे हैं। पूरे गेम में टोटल 20 प्रश्न होंगे।
सभी व्हाट्सएप पे चले जाइए, ग्रुप्स आपके रेडी हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। चलिए 2 मिनट का समय देंगे, सभी ज्वाइन हो जाइए। बहुत बढ़िया। आशीष आय, कीर्ति कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, बहुत बढ़िया। अनीता टाया, जितेंद्र जी हरावत, मीनाक्षी जी बर्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। करुणा जी ज्वाइन हो गई हैं। 50 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, क्या बात है, हाफ सेंचुरी लग गई है। और धीरज जी धार्मिक, बहुत बढ़िया। 55, प्राची ढोलिया 58, 59। चलिए जल्दी से चलिए 61, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई बाकी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। क्या बात है, सुनते ही और ज्वाइन करें लो, बहुत बढ़िया। उद्देश्य तो ये है कि सबका स्वाध्याय होना चाहिए, वापस से रिवीजन होना चाहिए क्लास का, ठीक है ना। चले सभी तैयार है? किसी को और समय चाहिए? गेम शुरू करें? चलो जिनको समय चाहिए वो हाथ खड़ा करके सूचित कर सकते हैं हमें, नहीं तो हम शुरू करते हैं। कोई जूम पे एक्टिव नहीं है, सभी लोग अपने फोन की तरफ देख रहे हैं कि गेम कब शुरू होगा। चलिए कल्पेश जैन, जोगेश्वरी, हाँ मंजू जी आपको समय चाहिए? हाँ आशा आंटी जी रेडी हैं आप? ज्वाइन हो गए? अगर आप किसी और को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप का लिंक सेंड कर सकते हैं। हाँ और घर में, आपके घर में जितने लोग हैं सब अलग अलग डिवाइसेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी अपना अपना क्विज ये अटेंड करेंगे। वैसे भी अगर 2 लोग मिलके करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इससे क्या सभी अपने अपने डिवाइस से करें। चलिए जाके लेके आइए फोन, जिनके फोन यहाँ वहां पड़े हैं। 75, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी बस अंतिम 1 मिनट। और कोई है बाकी? और किसी की भावना? हो गए सबके डिवाइसेस घर में? चलिए शुरू करें। सभी तैयार? अरे अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। एक बार हम गेम शुरू कर देंगे, तो स्टार्ट कर देंगे, फिर आप नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, लोगों का उत्साह, क्या बात है। थोड़ा समय देना चाहिए, लोग जुड़ रहे हैं अभी भी। 86, शारदा जी, तब तक हमने नोट्स पे सब रिवाइज कर सकते। नहीं, रिवाइज करने के लिए पूरा दिन दिया था, अब नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए, आज पहला दिन है तो इसीलिए थोड़ा समय ज्यादा दे रहे हैं, कल से सभी हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है।
88 पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे पास। ओके, 91 लग रहा है सेंचुरी कर लेंगे आप सब मिलके। 92 आधा मिनट का समय और, चलिए शुरू करते हैं, है ना? सभी तैयार? स्टार्ट कर रहे हैं हम। जब बोलो महावीर भगवान की जय। गेम शुरू हो चुका है, क्या बात है। स्ट्रीक मेंटेन करते हुए भावेश भाई टॉप पे चल रहे हैं, केतन जी सेकंड नंबर पे, नितेश जी बर्छा थर्ड, केतन जी फर्स्ट पे आ गए हैं 5 क्वेश्चन की स्ट्रीक मेंटेन करते हुए। अचानक नीचे से किंजल जी ऊपर आते हुए, क्या बात है। मीनाक्षी जी कुंडलिया घनसौली से टॉप 5 में आते हुए, और तीर्थ फर्स्ट आ गए हैं 7 स्ट्रीक इन अ रो। मीनाक्षी जी बर्छा इनको टफ कंपटीशन देते हुए, क्या बात है। और मीनाक्षी जी सेकंड नंबर पे, ओजस थर्ड पे जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बात है। भैया फोर्थ पे, मीनाक्षी जी नीचे चली गई फिर ऊपर आ गई। जैन फर्स्ट रैंक पर ही बने हुए, खेल का प्रदर्शन। नविता जी सेकंड रैंक पे, एक मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी है क्वेश्चंस की। नाइन प्लेयर्स ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक गेम में। 100 प्लेयर्स अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और हम सब ने प्लेयर्स के मामले में सेंचुरी मारी है। 100 प्लेयर्स हमारे साथ खेल रहे हैं ज्ञानवर्धक क्विज में, बहुत बढ़िया। दोबारा फर्स्ट पे आते हुए, नविता जी सेकंड पे, महावीर जी कुंडलिया अचानक कहीं से आते हुए 5th रैंक पे, और नविता जी फर्स्ट पे चल रहे हैं। तीर्थ जैन फर्स्ट पर, और नविता जी फर्स्ट पे आ गई हैं, बहुत बढ़िया। आटे की टक्कर। नीरल हंडावत भी आते हुए लिस्ट में। नविता जी फिर से फर्स्ट पे, टीना टाया थर्ड पे आते हुए, बहुत बढ़िया। मोक्षा जैन 7 से आते हुए, हीना भाभी भी आते हुए लिस्ट में। हीना महेश जी, बहुत बढ़िया। और नविता जी ने सबसे पहले पूरे 20 क्वेश्चंस का उत्तर दिया है, और वो रैंक 1 पे है। महावीर जी कुंडलिया सेकंड पे आते हुए, बहुत बढ़िया। और टीना टाया थर्ड पे, मोक्षा जी फोर्थ पे,
जस्ट टोडर का जयपुर से 5th पे, तीर्थ जैन 6th पे, हीरल जी हंडावत 7th पे, वंशा मेहता 8th पे, मीनाक्षी जी कुंडलिया 9th पे और मीना जी सीधा 6th 5th पे आ गई। बहुत बढ़िया। फर्स्ट पे नविता जी, सेकंड पे महावीर जी कुंडलिया, बने हुए दोनों 20-20 क्वेश्चन की कंटिन्यू स्ट्रीक लगाते हुए। बहुत क्लोज कांटे की टक्कर दोनों के बीच में। हीना महेश जी 5th पे आते हुए, क्या बात है। गेम अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हीरल जी अचानक नीचे जाते हुए। कोई नीचे से सीधा ऊपर छलांग लगाते हुए। आशा जैन, शायद इन्होंने अभी गेम शुरू किया है, के नाम से भी किसी ने अभी गेम शुरू किया है। सभी से निवेदन है, जिनका एक बार हो गया है एक ही बार ये खेले। यहाँ किसी को फर्स्ट और सेकंड लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, स्वाध्याय करना हमारा उद्देश्य है। सभी एक ही बार ये गेम खेलेंगे, सभी से निवेदन है। क्या बात है, 88% एक्यूरेसी के साथ प्लेयर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, दोबारा सेकंड अटेम्प्ट मत कीजिए। अंतिम 3 मिनट का समय। बहुत बढ़िया। नविता जी टॉप पे बने हुए, महावीर जी कुंडलिया योगेश्वरी से सेकंड रैंक पे, अनीता एम टायर 3rd पे, सुनीता जी टोडर का 4th रैंक पे है। बहुत बढ़िया। गुरु वचन 5th रैंक पे, जया हरावत 6th पे, टीना टायर 7th पे, निष्ठा जैन 8th, 9th रैंक पे हिना महेश जी और 10th पे मीनाक्षी जी कुंडलिया धनकोली से। अंतिम 2 मिनट का समय। चलिए, लगभग सभी के उत्तर देके हो गया है। जी, रचना जैन, ईशांत जैन, आप अभी भी खेल रहे हैं। प्रकाश जी, आपने अभी शुरू किया है, शायद आप पूरा गेम नहीं कर पाए। अगर आपने दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम गेम बीच में ही क्लोज करेंगे। लास्ट 1 मिनट। चलिए, समय पूर्ण हो चुका है। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 और हम आज का गेम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति किस प्रकार है। सबसे ऊपर है नविता जैन, उसके बाद है सच और उसके बाद है हार्दिक जैन जोगेश्वरी से। चलिए, और उसके नीचे की लीडर बोर्ड की स्थिति इस प्रकार है। सुनीता जी टोडरका, मीनाक्षी जी कुंडलिया, सुरभि रायपुर से। चलिए बहुत बढ़िया। नविता जी, सच और हार्दिक जैन जोगेश्वरी, आप हैंड रेस कीजिए वहां से। सबसे पहले नविता जी। हाँ जी, कौन से नविता जी हैं? अरे क्या बात है, तो मामी है, नविता मामी। चलिए हाँ, आपने बहुत ही सुंदर 20 प्रश्नों के उत्तर कंटिन्यू दिए और 20 क्वेश्चंस का स्ट्रीक। और शायद महावीर जी कुंडली आप भी साथ में ही थे, बस अंतिम कुछ समय में, अंतिम कुछ समय में आप पीछे हो गए, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था आप दोनों का, बहुत बढ़िया। हाँ, और पीछे आप विनय भैया देख रहे हैं, ये विनय भैया की मम्मी और विनय भैया के पापा है और पूरा परिवार है उनका। तो आज जिन्होंने क्लास लिया था ये उनके मम्मी पापा है और उनके पूरा परिवार, इन्होंने ही सबसे पहले आज फर्स्ट प्लेस इनको मिला है। और हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन पेपर विनय भैया ने सेट नहीं किया है, डिस्क्लेमर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड प्लेस पे हमारे साथ कौन है? सच कौन थे? सचिन भैया। कौन है? अरे सचिन भैया, आप ऐसे निकनेम यूज करते, पूरा नाम यूज करना चाहिए आपको। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे सचिन भैया, बहुत बढ़िया। आप सेकंड रैंक पे थे और बहुत अच्छा उत्तर। आप भी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। सभी रोज बैठते हैं पूरे स्वाध्याय में और इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर सही से दिए, बहुत बढ़िया। सेकंड। थर्ड पे कौन है? सेकंड पे सचिन जी हंडावत कुर्ला से। थर्ड रैंक पे कौन थे? हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। थर्ड पे कौन थे? कोई भी नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है? हैंड रेस करिए जिनका नाम। हाँ, अब फिजिकल हैंड रेस कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, हम आपको स्पॉटलाइट करेंगे। कोई दिख रहा है आपको? चलिए 1 सेकंड का समय दीजिए। हार्दिक जैन जोगेश्वरी से, ये भी जोगेश्वरी से, क्या बात है। शायद वो अब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था आपका। सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से क्विज में पार्टिसिपेट किया और उसके वैसे तो सभी विजेता हैं, लेकिन बस क्या कहे, मामूली सा छोटा सा फर्क है दोनों के बीच में। आप स्कोर देख सकते हैं कि मुश्किल से 20-20 पॉइंट्स का फर्क है फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में, और उनके बीच में 30 पॉइंट्स का फर्क है। तो सभी विजेता हैं, सभी अपना स्कोर यहाँ से देख सकते हैं। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हार्दिक जी फोर्थ पे है केजे, फिफ्थ पे महावीर जी कुंडलिया, सिक्स पे अनीता जी टाया, सरोज जैन, सुनीता जी टोडरका, 9th पे आशा जैन, 10th पे गुरुवचन, आप भी कब से ऊपर ही थे, और 11th पे जया हरावत, तक्ष टाया, फिर टीना जी टाया, पवन ढोलिया, यथार्थ जैन रायपुर से। ये है हमारे टॉप 15 विजेता आउट ऑफ 100 में से। चलिए, बहुत सुंदर प्रयास सभी का। कैसा रहा सभी को? प्रश्न के उत्तर समझ में आए? कहाँ मिस्टेक हुआ सबसे ज्यादा?
सब रिवीजन हो गया पूरे क्लास का? हुआ कि नहीं? आज ही कि ना जी? अब सब याद आ गया होगा कौन से तीर्थंकर है, कौन से भगवान है, किसका क्या चिन्ह है, हो गया रिवीजन? बस यही हमारा उद्देश्य था पूरी टीम का कि आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन क्विज बनाएं जिससे आप सभी का दोबारा ज्ञानवर्धन हो। ये क्विज के क्वेश्चंस बनाए हैं आपके क्लास के टीचर जिन्होंने ये क्लास ली थी। प्रतीक जी हरावत, कहाँ हैं आप? आपको भी हम स्पॉटलाइट करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न बनाए आपने एक सेकंड, कहाँ है आप? हैंड रेस कीजिए। कहाँ गए आप? हाँ, क्या बात? हाँ जी, ये हमारे प्रतीक जी शास्त्री, बहुत सुंदर प्रश्न बनाए इन्होंने हम सभी के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आप सभी के लिए तालियां। आपने बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से सभी अंतिम लास्ट समय तक सभी बैठे रहे और सभी ने प्रश्न मंच का लाभ लिया। कल हम दोबारा इसी विषय को जो हमारा अभी चल रहा है इसको आगे लेकर चलेंगे और फिर इस प्रश्न से, इस टॉपिक से रिलेटेड भी ऑनलाइन क्विज होगा, सभी को उसमें भी भाग लेना है। ठीक है, चलिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आप लोगों ने देखा होगा हमने ग्रुप में मैसेज किया था कि अभी से आप आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे अगर आप चेक करेंगे, यानी हमारा जो ग्रुप का नाम है, जो हमारा प्रैक्टिकल जैनिज्म 1, 2 या 3 जिस ग्रुप में आप हैं, उस पे आप नाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें जूम का लिंक रहेगा रोज का। तो अभी से हमारे जूम का जो लिंक रहेगा स्वाध्याय का वो सेम रहेगा। आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां लिंक पे क्लिक करिए और आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं स्वाध्याय के समय पे। ठीक है, वहां पर ग्रुप का लिंक और यूट्यूब का लिंक दोनों वहीं पे रहेगा। आप क्लिक करेंगे ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे और आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकेंगे। और सेकंड एक गुड न्यूज है हम सबके लिए, हमारे जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं वो सबके नोट्स हमने ऑनलाइन सेव कर लिए हैं। तो अभी से प्रैक्टिकल जैनिज्म के सभी क्लास के वीडियो और लेक्चर नोट्स जो यहाँ पे पीपीटी शेयर होते हैं वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और उसका भी लिंक हमने ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे ही डाल दिया है। ठीक है। दूसरा, आज की क्लास हम जूम पे जो क्लास हमारी चल रही है अभी, इसको यूट्यूब लाइव नहीं कर सके किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो ये क्लास अभी इसके बाद में आपको मिल जाएगी। लेकिन सभी से एक निवेदन है कि हमने ग्रुप में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा हुआ है। सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले भी हमने ये निवेदन किया था, आप सभी के ग्रुप में मैसेज आ रहा है और ऑलरेडी आपके हाथ में फोन है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ इसी क्लास का नहीं, प्रैक्टिकल जैनिज्म के अलावा जो मांगीलाल जी गुरुजी जो क्लास लेते हैं, संस्कृत संभाषण की जो क्लास है, मंगलाष्टक की क्लास है, इसकी सभी के वीडियोस आप वहां पर एक ही चैनल पर देख सकेंगे। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपके घर में जितने फोन है आप उन सभी फोन में से अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सभी चैनल पर आप वीडियोस देख सकेंगे। ठीक है। आज हम प्रश्न किसी के नहीं ले सकेंगे, समय हो गया है, लेकिन आप सभी के प्रश्न आप ग्रुप में भेज सकते हैं या हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र।